कार से घसीटे जाने वाली लड़की के साथ आखिरकार उस रात को क्या हुआ? अंजलि की दोस्त ने सुनाई एक एक लम्हे की आप बीती। सीसीटीवी फुटेज भी आई सामने। इसको दरिंदगी ही कहा जाएगा जिसमें इंसानियत को सरेआम मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनकर दिल को संभालना मुश्किल। दिल्ली के कंजावाला में 31 दिसंबर की रात कार से घसीटते हुए लड़की की मौत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को अंजलि का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया। इस बीच अंजलि की दोस्त ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। 31 दिसंबर की रात अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि भी थी। निधि ने मामले से जुड़े कई अनसुलझे सवालों का जवाब दे दिया। आइए आपको बताते हैं कि निधि ने पुलिस को क्या क्या बताया और क्या क्या खुलासे किए। अंजलि की सहेली निधि ने पुलिस के सामने 31 दिसंबर की रात की एक एक बात सामने रखी। पुलिस अधिकारी के अनुसार घटना वाली रात अंजलि के साथ उसकी सहेली निधि अपनी स्कूटी पर गई थी, लेकिन दुर्घटना में उसे कोई चोट नहीं आई। विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि अंजलि की सहेली निधि बहुत डरी हुई थी, इसलिए जब दुर्घटना हुई तो वो अपनी दोस्त को छोड़कर भाग गई। निधि ने कहा कि मैं अंजलि को केवल 15 दिनों से जानती थी, लेकिन हम वास्तव में बहुत अच्छे और जल्दी दोस्त बन गए थे। हमने एक साथ नया साल मनाने का फैसला लिया था। 31 दिसंबर को उसने मुझे फोन किया और मुझे लेने सुल्तानपुरी आ गई। उसके बाद हम रोहिणी गई और वहां वो मुझे अपने घर पर ले गई। उसके बाद फिर हम होटल गए। निधि ने कहा कि वो और अंजलि करीब रात 2 बजे होटल से निकले। अंजलि गुस्से में थी। इससे पहले हम एक ट्रक के साथ दुर्घटना में बाल बाल बचे थे। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो अब धीरे धीरे ही स्कूटी चलाएगी। इसके तुरंत बाद हमारी स्कूटी एक कार से टकरा गई। वो चिल्ला रही थी। कार के अंदर मौजूद लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने जानबूझकर दुर्घटना की। निधि ने कहा कि अंजलि को बचाया जा सकता था। अगर कार रुक गई होती तो आज अंजलि जिंदा होती। कार में बैठे लोगों ने कोशिश भी नहीं की उसकी मदद करने की। वो आगे बढ़ते रहे और उसके शरीर को घसीटते रहे। ये पूछे जाने पर कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, निधि ने कहा कि वो डर गई थी और वो पैदल ही घर वापस चली गई। उसने कहा कि मैं बहुत निराश हो गई। मेरे मन में केवल एक ही चीज थी कि घर वापस जाना है। मुझे लगा कि कार में सवार लोग अनंत कार को रोककर उसकी मदद करेंगे। उसने कहा कि मैं पुलिस को बताने के लिए अपने होश में नहीं थी। मैं डर गई थी कि कहीं दोष मुझ पर ना आ जाए। जब पुलिस ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हुए 20 साल की अंजलि 31 दिसंबर की शाम। अब इससे पहले जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर 31 दिसंबर की रात को हुआ क्या था। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली 20 साल की अंजलि 31 दिसंबर की शाम अमन विहार स्थित अपने घर से नए साल की पार्टी में शामिल होने के लिए निकली थी। 1 जनवरी के तड़के पुलिस को सूचना मिली कि ग्रे रंग की बैलेनो एक शव को घसीट रही है। पुलिस को सुबह 4:11 पर जोंटी गांव के हनुमान मंदिर के पास शव मिला। अंजलि के शरीर पर काफी चोट के निशान थे। कपड़े फटे हुए थे और दोनों पैर शरीर से अलग थे। अंजलि अपने परिवार की एक अकेली लौती कमाने वाली थी। ये 31 दिसंबर की रात की वो घटना है जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। दिल में सिर्फ और सिर्फ दर्द ही जाग रहा है, लेकिन ये दर्द उन कार चलाने और कार में बैठे लोगों को बिल्कुल भी नहीं परेशान कर रहा था, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपनी मौज मस्ती दिख रही थी। शायद काश वो कार रुक जाती और अंजलि को एडमिट कर दिया जाता, अंजलि आज जिंदा होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।